Dear students, Assalamu alaikum. Today we discuss question 3. Das, Bose and Gupta undertake to erect a 5 stories mansion for National Housing Trust Limited. ये तीन को वेंचर्स हैं, इन्होंने जो है एक 5 मंजिला जो है स्टोरी बनानी है. The contract price is agreed at rupees 25 lakh and to be paid in cash rupees 22 lakh for equal installments and the balance amount in 8% debentures of the company. और इस कंस्ट्रक्शन के बदले इन्हें जो है एग्रीमेंट, जो इनकी एग्रीड प्राइस है वो है 25 लाख. 25 लाख में से वो कह रहे हैं कि 22 लाख जो है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो कैश देंगे, और रिमेनिंग जो बैलेंस है 25 में से 22 गया तो रिमेनिंग रह गया 3 लाख. तो 3 लाख के जो कंपनी के 8% वो डिबेंचर्स देंगे. दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन 2:1. तो 2 और 1 की रेशो से जो हिस्सेदार हैं ये. दे ओपनड अ ज्वाइंट बैंकिंग अकाउंट विद द कैश कंट्रीब्यूटेड एट स्टेटेड बिलो. Das rupees 3 lakh, Bose rupees 3,75,000 and Gupta rupees 2 lakh. 2 lakh. तो ये कंट्रीब्यूशन है तीनों ने किया है, जिसमें दास का है 3 लाख रुपया वो घर से लेके आ रहे हैं, और बॉसी जो है वो 3,75,000 है, गुप्ता 2 लाख है. और ये सारे पैसे जो है बैंक अकाउंट में जो है ज्वाइंट बैंक अकाउंट में चले गए हैं. दास अरेंज द प्रिपरेशन ऑफ द बिल्डिंग प्लान्स एंड द लाइक and pays rupees 32,000 as a architect fees. दास ने जो है बिल्डिंग का प्लान जो है उसको तैयार किया है, और उसके जो खर्चा था वो 32,000 रुपया उसने आर्किटेक्ट फीस अदा की है. Bose brings a concrete mixer and other implements valued at rupees 80,000. बॉस जो है वो उसने कंक्रीट मिक्सर जो है प्लांट वो लेके आ रहा है, उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 80,000 का है. Gupta brings a motor lorry valued at rupees 75,000. और गुप्ता जो है वो 75,000 की मोटर लॉरी लेके आ रहा है. दे पेड इन कैश फॉर द फॉलोइंग आइटम्स. तो ये जितनी भी आइटम्स हैं आगे ये इन्होंने कैश के थ्रू अदा कर दी हैं. मटेरियल है 12,26,800. वेजिस है 7,33,200. सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 20,000. प्लांट है 60,000. ये जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं ये सारे के सारे ज्वाइंट बैंक के थ्रू हम अदा करेंगे. खर्चा हो गया तो इसमें ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे और ज्वाइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे. On completion of the venture, the concrete mixture is sold for rupees 50,000. तो ये कंट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है. तो कंप्लीट होने के बाद जो है कंक्रीट मिक्सर जो पहले बॉसी जो है वो उसको 80,000 रुपए का लेके आया था, अब वो उन्होंने बेच दिया है वो 50,000 में. एंड द प्लांट एंड अदर इम्प्लीमेंट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर रुपीज 10,000. प्लांट और अदर इक्विपमेंट्स जो बचे हैं वो भी उन्होंने 10,000 में सेल आउट कर दिया. तो ये 50 और 10 60,000 में ये जो इन्होंने चीजें इनको सेल आउट कर दी हैं. इसके बाद है कह रहे कि गुप्ता टेक्स बैक द मोटर लॉरी एट रुपीज 40,000. तो गुप्ता जो है वो पहले 75,000 की ये मोटर वैल्यू जो है उसकी थी मोटर लॉरी की, वो लेके आया था. अब वो वापस टेक ओवर कर रही है. गुप्ता वापस टेक ओवर कर रहा है 40,000 में. सब्सिक्वेंट दास took over the debentures issued by the company at valuation of rupees 2,80,000. तो यहां जो है
कंपनी के जो डिबेंचर्स हमें 3 लाख रुपए के वसूल हुए थे, तो वो दास उसको 2,80,000 में टेक ओवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 लाख वाली चीज जो है, 3 लाख के जो डिबेंचर्स थे वो 2,80,000 में जा रहे हैं और यहाँ हमें नुकसान हो रहा है 20,000 का। तो ये हम ज्वाइंट वेंचर को शिफ्ट कर देंगे लास्ट को। शो द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट्स फॉर ज्वाइंट वेंचर। इसमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स रिक्वायर्ड किए हैं उन्होंने। तो क्वेश्चन की आसानी के लिए हम सबसे पहले इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनके लेजर्स बना लेंगे, तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तीनों ने। दास ने 3 लाख रुपया लेके आया है, बॉसी 3,75,000 है और गुप्ता जो है वो 2 लाख। तो ये पैसे ज्वाइंट बैंक में जा रहे हैं, तो ज्वाइंट बैंक को हम डेबिट करेंगे और इन तीनों को क्रेडिट कर देंगे। तो ज्वाइंट बैंक 8,75,000 से डेबिट हो जाएगा, दास 3 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, बॉसी 3,75,000 से क्रेडिट हो जाएगा, गुप्ता 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें कि ये जो दास ने 32,000 रुपया जो आर्किटेक्ट फीस है वो अदा की है, तो ये एक्सपेंस हो चुके हैं। तो इसमें हम जो है ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और दास को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दास जो है इसमें गिविंग पर्सन है 32,000 से। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 32,000, दास क्रेडिट 32,000। नेक्स्ट बॉसी है 80,000 रुपए के उसने कंक्रीट मिक्सर लेके आया है, गुप्ता जो है वो मोटर लारी लेके आ रहा है 75,000 की। तो ये दोनों जो है कारोबार में लेके आ रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए। तो ज्वाइंट वेंचर को हम डेबिट कर देंगे 1,55,000 से 1,55,000 से डेबिट, और बॉसी जो है 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा, गुप्ता 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये जो खर्चे हुए हैं ये सारे के सारे इन्होंने थ्रू जो है कैश अदा किए हैं, तो इन सब की अलग अलग भी हम एंट्री पास कर सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर डेबिट और ज्वाइंट बैंक को क्रेडिट कर सकते हैं, और इन सब का अगर हम इकट्ठा टोटल कर लें तो उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। उसमें ये इन सबको अगर हम चारों आइटम्स को जमा कर लें तो ये 20,40,000 जो है इसकी टोटल वैल्यू बनती है। तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,40,000 से। अब इसके बाद जो है कंट्रैक्ट जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद जो है उसमें कंक्रीट मिक्सर जो था 50,000 का, और उसके अलावा प्लांट और अदर इम्प्लीमेंट्स हैं जो वो 10,000। तो ये इन्होंने 60,000 की चीज़ें जो है बेच दी हैं, तो पैसे आएंगे। तो इसमें ज्वाइंट बैंक को हम डेबिट करेंगे और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। अब क्योंकि कंट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उनसे हमें अमाउंट्स भी हमने वसूल करनी है और शेयर्स डिबेंचर्स जो हैं वो भी। अब पैसे इनसे वसूल करेंगे तो ज्वाइंट बैंक डेबिट हो जाएगा 22 लाख से, 8% डिबेंचर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे 3 लाख से, और क्रेडिट कर देंगे ज्वाइंट वेंचर को 25 लाख से। तो ज्वाइंट बैंक 22 लाख डेबिट, 8% डिबेंचर्स 3 लाख से डेबिट, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा 25 लाख से 25 लाख से। अब इसके बाद जो है मोटर लारी जो बच गई थी उसकी वैल्यू जो है इस वक्त वो है 40,000। तो ये 40,000 की जो मोटर लारी है ये
गुप्ता टेक बैक उसको वापस लेके जा रहा है, तो गुप्ता को हम डेबिट कर देंगे 40,000 से और जॉइंट वेंचर को हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। इसके बाद दास जो है वो डिबेंचर्स को 2,80,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो दास को हम डेबिट करेंगे। दास जो है डेबिट हो जाएगा 2,80,000 से, और यहाँ हमें जो नुकसान हुआ है 20,000 का, तो उसे ज्वाइंट वेंचर को हम डेबिट कर देंगे 20,000 से और क्रेडिट करेंगे 8% डिबेंचर्स 3 लाख, जो हमने पहले डेबिट किया था 8% डिबेंचर्स को 3 लाख से, अब वो क्रेडिट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, वो दास को चलेंगे। रिमेनिंग जो 20,000 का नुकसान था वो ज्वाइंट वेंचर को शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद ये हमारी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जब ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं तो इसके लिए हमें फिर नफ़ा नुकसान के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट में अब ये है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे उनकी अमाउंट्स लिखते जाएंगे जो क्रेडिट है, और इसी तरह अगर जॉइंट वेंचर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे जो डेबिट है उसको अंदराज करते जाएंगे। अब इसमें सबसे पहली जो है जो इनकी कंट्रीब्यूशंस थी, एक ने आर्किटेक्ट फीस अदा की है, दूसरा कंक्रीट मिक्सर लेके आ रहा है, और तीसरा जो है वो मोटर लारी लेके आ रहा है। तो ज्वाइंट वेंचर क्योंकि इनमें डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे को वेंचर दास 32,000, बॉसी 80,000, गुप्ता 75,000। इसके बाद फिर इन्होंने जो है ये खर्चे किए हैं, तो ये जो खर्चे किए हैं 20,40,000 के, तो उसमें क्योंकि ज्वाइंट वेंचर डेबिट है और ज्वाइंट बैंक क्रेडिट है, तो ज्वाइंट डेबिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर की ज्वाइंट बैंक लिखेंगे, और इनर कॉलम में अगर इनकी आप डिटेल देना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि मटेरियल जो है 12,26,800, वेजेस जो है 7,33,200, संडे एक्सपेंसेस 20,000, प्लांट 60,000, इनर में लिख के आगे आउटर पे वही 20,40,000 हम लिखेंगे। इसके बाद जो है कंप्लीशन पर जो है वेंचर्स जो है वो वसूली की हमने। इसमें ज्वाइंट वेंचर जो है क्रेडिट हो गया था 25 लाख से, तो इसकी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे ज्वाइंट बैंक 22 लाख और 8% डिबेंचर्स 3 लाख, तो ये 25 लाख आ गया है। इसके बाद फिर इन्होंने 60,000 की जो चीज़ें बेची थी, 50,000 का जो है कंक्रीट मिक्सर बेच दिया था, और प्लांट और अदर इम्प्लीमेंट्स 10,000 की बेचे थे, तो ये 60,000। इस 60,000 में भी ज्वाइंट वेंचर जो है हमारा क्रेडिट है, तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट बैंक 60,000। इसके बाद जो है गुप्ता जो है वो 40,000 की मोटर लारी जो है वो टेक कर गया है, टेक बैक किया है, तो उसने वापस ले गया था, तो उसमें भी ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे हम जो है गुप्ता लिखेंगे 40,000। और उसके बाद दास ने जो है वो टेक ओवर किया था डिबेंचर्स को, तो डिबेंचर्स को उसमें जो नुकसान हुआ था 20,000 का, वो 20,000 जो है ज्वाइंट वेंचर उसमें डेबिट हो गया था, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे लॉस ऑन 8% डिबेंचर्स 20,000। अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उसको हमने पोस्ट कर दिया है ज्वाइंट वेंचर में। अब ज्वाइंट वेंचर की अगर क्रेडिट साइड बढ़ जाए तो नफा होगा, और अगर डेबिट बढ़े तो नुकसान। अब क्रेडिट साइड इसकी बढ़ गई है, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आ गया 26 लाख, और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो आ गया है, तो वो डिफरेंस जो है वो आया है 3,53,000, 3,53,000 का। तो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशो है वो है 2:1, तो 2 और 1 की रेशो है 2/5, 2/5 और 1/5। तो
इस रेशो से ये अमाउंट इनमें तकसीम कर देंगे तीनों में। तो इस तरीके से दास के हिस्से में जो अमाउंट आई है वो है 1,41,200। इसी तरह बॉसी के वहाँ वो उसकी भी सेम है 1,41,200। और गुप्ता जो है उसका क्योंकि 1/5 था तो उसका 70,600 आया है। तो ये डेबिट साइड पे वही अमाउंट सारी तीनों की प्रॉफिट में लिख देंगे। उसकी एंट्री हम पास करेंगे, तो एंट्री हम पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,53,000, दास क्रेडिट 1,41,200, बॉसी 1,41,200, गुप्ता 70,600। अब इस एंट्री से ये जो नफा नुकसान हुआ था जॉइंट वेंचर से, तो वो इनके हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया है, इनको ट्रांसफर कर दिया है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। अब हमने कोवेंचरर्स अकाउंट्स में उनको क्लोज करना है और जॉइंट बैंक को। तो कोवेंचर्स अकाउंट बनाएंगे और उनका जो बैलेंस आएगा और जो जॉइंट बैंक का, तो दोनों का सेम आएगा, उससे हम उनकी अदायगी कर देंगे। क्योंकि ये कंट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कंट्रैक्ट कंप्लीट ना हो तो फिर उस वक्त तक फिर ये अकाउंट्स आपके क्लोज नहीं होंगे, बल्कि ये जो अकाउंट्स हैं फिर आगे वो शिफ्ट हो जाते हैं बैलेंस शीट में। क्योंकि अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसी वक्त क्लोज हो जाते हैं। अब हम कोवेंचरर्स अकाउंट बनाएंगे तो ये तीनों अकाउंट हम इकट्ठे ही बनाएंगे। तो डेबिट साइड पे 3 कॉलम, पहले पार्टिकुलर्स, डेट, पार्टिकुलर्स और तीनों कॉलम आएंगे। फिर इसी तरीके से क्रेडिट साइड बन जाती है, डेट, पार्टिकुलर्स और तीनों के, दास, बॉसी और गुप्ता। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उसी तरीके से, अगर ये डेबिट है तो उनकी डेबिट साइड पे दर्ज करते जाएंगे, अगर क्रेडिट है तो उनकी क्रेडिट साइड पे। अब सबसे पहले जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था तो उसमें ये तीनों ही क्रेडिट है, इनकी क्रेडिट साइड पे हम इन्हें लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। दास के अकाउंट में लिखेंगे 3 लाख, बॉसी के अकाउंट में 3,75,000 और गुप्ता के अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे 2 लाख। इसके बाद दूसरी एंट्री में ये है कि दास क्रेडिट है, तो दास की क्रेडिट साइड पे जॉइंट वेंचर लिखेंगे 32,000। इसी तरह बॉसी भी क्रेडिट है और गुप्ता भी, तो 32,000 दास की बुक्स में आ जाएगा अकाउंट में। बॉसी की जो बुक्स उसमें अकाउंट में वो 80,000 है और गुप्ता के वो 75,000, ये भी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद जो है गुप्ता जो है वो 40,000 की जो है मोटर लॉरी वापस ले गया था, तो उसमें डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर और गुप्ता के कॉलम में लिखेंगे 40,000। उसके बाद दास ने जो है 80,000, 2,80,000 के जो डिबेंचर्स टेक ओवर किए थे, तो उसमें दास डेबिट हो चुका था, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 8% डिबेंचर्स 2,80,000। इसके बाद जो अभी प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट में ये तीनों ही क्रेडिट हो चुके थे, तो इनकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जॉइंट वेंचर और मुतलका कॉलम्स में उनके वो जितनी अमाउंट है वो लिखेंगे। तो दास के वही 1,41,200, बॉसी के 1,41,200 और इसी तरह गुप्ता में 70,600। अब जो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग थी को वेंचर्स के, तो वो हमने इनमें पुट कर दी हैं। अब इनके बैलेंस करेंगे। अगर किसी का बैलेंस डेबिट आए तो उतनी ही अमाउंट घर से लेके आएगा, लेकिन यहाँ जब हमने इनका बैलेंस किया तो किसी का बैलेंस डेबिट नहीं आया, तो इन सब के तीनों के बैलेंस क्रेडिट है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन्हें अदा करना है। तो ये ज्वाइंट बैंक में इतने पैसे होंगे सेम टोटल वैल्यू, तो वो उनके थ्रू हम इन्हें अदा करेंगे। अब दास का जब हमने बैलेंस किया तो उसका क्रेडिट बैलेंस आ गया है जो 4,73,200, तो जो डिफरेंस आया है वो है 1,93,200। इसी तरह हमने बॉसी का जो है वो उसका बैलेंस किया है, तो वो बैलेंस किया तो वो है 5,96,200, तो उसका जो डिफरेंस है वो यही सेम आ गया है 5,96,200। उसके बाद गुप्ता का किया है तो वो 3,45,600 है टोटल, तो जो डिफरेंस आया उसमें से 40,000 माइनस हो गया, तो ये बैलेंस जो आया है वो है 3,05,600। अब इनके हमने ये बैलेंस तो कर लिए हैं,
जब इनके बैलेंस किए तो ये टोटल बन गए हैं 10,95,000। अब हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी उसी तरीके से कि अगर एंट्री में ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट है तो उसकी डेबिट साइड पे हम दर्ज कर देंगे, और अगर क्रेडिट है तो फिर उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री दर्ज करेंगे। तो अब में सबसे पहली जो एंट्री थी उसमें कंट्रीब्यूशंस था तीनों का। तो उसमें ज्वाइंट बैंक जो डेबिट था 8,75,000 से, और ये तीनों क्रेडिट थे। तो डेबिट साइड पे दास लिख देंगे 3 लाख, बॉसी 3,75,000, और इसी तरह गुप्ता जो है वो है 2 लाख। इसके बाद फिर ज्वाइंट बैंक ने जो है मटेरियल, वेजिस, सन्डी एक्सपेंसेस और प्लांट, ये 20,60,40,000 का जो टोटल था ये इन्होंने अदायगी की है। तो ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। इनर कॉलम में आप उसी तरीके से लिखेंगे मटेरियल 12,26,800 और वेजिस 7,32,200, सन्डी एक्सपेंसेस 20,000, प्लांट 60,000। इनर में लिख के फिर आउटर में वही 20,40,000 ये लिखेंगे हम। तो ये जो खर्चे थे ये अदा हो चुके हैं। उसके बाद फिर इन्होंने जो 60,000 जो है उसके जो है जो हमारे पास कंक्रीट मिक्सर था और प्लांट वगैरह था 50 और 10 60, उसमें 60,000 से ज्वाइंट बैंक डेबिट है, तो डेबिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर आ जाएगा 60,000। उसके बाद जो है कंपनी से इन्होंने 22 लाख रुपया वसूल किया था, उसमें भी ज्वाइंट बैंक डेबिट है। तो ये डेबिट साइड पे लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर 22 लाख। तो अब हमने जब बैंक का जो बैलेंस चेक किया तो इसकी डेबिट साइड बढ़ी है, को वेंचरर्स की जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ी थी, और ज्वाइंट बैंक की जो है वो डेबिट साइड बढ़ी है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये पैसे हैं तो ये हम इनको अदा करेंगे। तो वो ये अमाउंट टोटल वही डिफरेंस जो इनका आया है वही 10 लाख जो है 95,000, 10,95,000 है। अब इनको अदा करेंगे। तो अदा करेंगे तो ये क्रेडिट साइड पे उसकी वही को वेंचर्स अकाउंट लिखेंगे, दास 1,93,200, बॉसी 5,96,200 और गुप्ता 3,05,600। इसी तरह उधर को वेंचर्स में डेबिट साइड पे ज्वाइंट बैंक लिखेंगे, मुतलका कॉलम में दास में वही 1,93,200 जो डिफरेंस आया था ज्वाइंट बैंक के थ्रू अदा करेंगे, 5,96,200 बॉसी के, और गुप्ता के इसी तरीके से 3,05,600। तो ये इसकी जब हम ये एंड दराज कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे, तो इससे ये सारे के सारे इसके जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इसमें ये आज का जो लेक्चर था इस